दोस्तों, आज हम भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ के बारे में कुछ अनसुने रहस्य जानने वाले हैं। क्या है पंच बद्रीनाथ की मान्यता? भगवान विष्णु को कैसे मिला भगवान शिव से ये पवित्र स्थान? इस धाम का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के हर एक ग्रंथ में बद्रीनाथ धाम का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि पंच बद्री की पूजा होती है, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यता है। सबसे पहले नाम आता है श्री विशाल बद्री का। दोस्तों, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी, धर्मराज तथा त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर और नारायण भगवान ने बद्री वन में तपस्या की, जिससे देवराज इंद्र का घमंड टूट गया। द्वापर युग में फिर यही नर और नारायण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। कुछ समय के बाद यहीं पर एक विशाल शिला के पास एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिनको आज हम सब विशाल बद्री के नाम से जानते और पूजते हैं। दूसरे नंबर पर श्री योग ध्यान बद्री आते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि 1500 वर्षों से यहाँ पर प्राचीन योग ध्यान मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों के महाभारत का युद्ध जीतने के बाद कुछ समय तक उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी, जिसके बाद वो स्वर्ग जा सके थे। तीसरे नंबर पर भविष्य बद्री का नाम आता है। आदि ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार जब 6 मास तक मंदिर का द्वार बंद रहता है, तब भगवान के भक्त इसी स्थान पर इनकी पूजा करते हैं। चौथे स्थान पर श्री वृद्ध बद्री का नाम आता है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य की मुख्य गद्दी भी माना जाता है। लोग ये भी मानते हैं कि जब कलयुग आया, तब भगवान विष्णु इस जगह को छोड़कर अपने पुण्य धाम को चले गए। ये मंदिर 12 महीनों में कभी भी बंद नहीं होता है। सबसे अंत में नाम आता है श्री आदि बद्री का, जिनको इन 4 बद्रियों का पिता माना जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े कुल 16 मंदिर हैं, जिनकी स्थापना गुप्त काल में आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए करवाई थी। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। इस बात से आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा, तो विष्णु जी ने इस बात के लिए स्वयं को दोषी पाया और वे तपस्या के लिए हिमालय चले गए। तपस्या के दौरान भगवान विष्णु योग ज्ञान मुद्रा में लीन हो गए और उन पर बहुत अधिक हिमपात होने लगा, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। उनकी इस हालत को देखकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुईं। वे खुद भगवान विष्णु के पास गईं और स्वयं बद्री का पेड़ बनकर खड़ी हो गईं। उसके बाद सारा हिमपात बद्री के पेड़ पर गिरने लगा। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु जब तक तप करते रहे, तब तक माँ लक्ष्मी धूप, बारिश और बर्फ से विष्णु जी की रक्षा करने के लिए पेड़ बनकर खड़ी रहीं। तपस्या के कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु की आंखें खुलीं, तो उन्होंने माता लक्ष्मी को बर्फ से ढका हुआ पाया। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी माँ से कहा कि हे देवी, आपने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस धाम में मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। आपने बेर यानी कि बद्री के पेड़ के रूप में मेरी रक्षा की है, इसलिए ये धाम बद्रीनाथ के नाम से जग में जाना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सनातन धर्म के इस प्रचार प्रसार में अपनी भागीदारी को और भी बढ़ाएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।